कुछ समय बाद बेटे ने मां को 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। बेटे ने अपनी मां की जीवन लीला समाप्त कर दी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि शिक्षा और संस्कार का उचित तालमेल न बैठना। अपने बच्चों को मौत से मशीन बनाने की बजाय मौत से मानव बनाइए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट बीट फ्रॉम पहाड़। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक शिक्षा और संस्कार है। हमारे जीवन में शिक्षा और संस्कार का कितना महत्व है यह हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिए मेरा यूट्यूब चैनल। आज की पीढ़ी में शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है पहले के मुकाबले, परंतु हमारे संस्कारों का स्तर कहीं न कहीं घट चुका है। जीवन में जितना महत्वपूर्ण शिक्षा को माना गया है उतना ही महत्वपूर्ण कहीं न कहीं हमारे संस्कार और संगति को भी माना गया है। परंतु इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और कंपटीशन के इस ज़माने में हमने अपने संस्कारों का स्तर काफ़ी नीचे गिरा दिया है। एक दूसरे से आगे निकलने की इस भागदौड़ में हमने शायद ज़िंदगी को जीना ही भूल दिया है और हमने कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को कहीं पीछे छोड़ दिया है। जीवन में संघर्षों का सामना करते करते हमने अपनी मर्यादा से पार कुछ ऐसा काम कर दिया है जो शायद माफ़ करने योग्य नहीं है। एक सच्ची घटना पर आधारित आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। एक माँ की कहानी। इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए अगर यह कहानी आपके नज़रिए में ठीक से एडजस्ट होती है तो। हर माता और पिता का अपने संतान के प्रति एक निस्वार्थ स्नेह होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो कहानी इस प्रकार से है कि माँ ने अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर भी बना दिया और कुछ समय बाद डॉक्टर बहू से शादी भी हो गई। जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, खुशी का माहौल था, जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ माँ को लकवा मार गया। अब माँ चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी और एक दिन बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर छत पर ले गया और माँ मनी मन खुश हुई और सोचने लगी कि मेरा बेटा मेरा सहारा बन गया है और वो समझता है कि माँ अब चल नहीं सकती है, शायद वो मुझे धूप दिखाने ले आया हो। कुछ समय बाद बेटे ने माँ को 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। बेटे ने अपनी माँ की जीवन लीला समाप्त कर दी। 4 मंजिला इमारत से नीचे गिरने में शायद 4 सेकंड भी ना लगा हो। उस 4 सेकंड में माँ ने अपने मन में क्या सोचा होगा यह शायद उस माँ का हृदय ही जानता होगा। जांच के कुछ महीने बाद यह हत्या साबित हुई और बेटे से पूछताछ की गई और बेटे ने अपना गुनाह कबूल किया। बेटे ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि मैं माँ के लकवाग्रस्त होने के कारण 2 महीने से बहुत परेशान था, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। इस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। वह बेटा अपनी माँ की परेशानी 2 महीने तक भी शायद झेल ना सका और यह सच्ची घटना पर आधारित है। आए दिन अखबारों में ऐसी खबर छपती रहती है, शायद आपने सुना भी होगा। और यह घटना उच्च शिक्षा वर्ग के परिवारों में ज़्यादा देखा गया है जहाँ प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि शामिल थे जिन्हें उच्च तालीम और उच्च शिक्षा दी गई थी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि शिक्षा और संस्कार का उचित तालमेल न बैठना। कंपटीशन के इस ज़माने में माता पिता ने शायद अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा तो दे दी, परंतु उन्होंने कहीं न कहीं संस्कारों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। जिस समय बचपन में बच्चे को संस्कार दिए जाने थे, शायद उस समय बच्चे को रट्टू तोता बनाया जा रहा था और वह बच्चा क्या जाने किसी का दुख और दर्द, जिसका स्कूल और घर का माहौल एक समान कर दिया गया। जब कम उम्र में बच्चे को घर से दूर पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया और वह घर का माहौल क्या जाने और उसमें वह चेतना कहाँ से आए। और इसलिए बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाए तो यह काफ़ी अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं गुड रिजल्ट ही मिलेगा। और वो कहा भी गया है और आपने सुना भी होगा, भीड़ में ना छोड़ो मुझे, घर लौट के ना आ पाऊँ माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। आज के ज़माने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यह सभी लोग जानते हैं, परंतु शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संगति का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अपने बच्चों को मौत से मशीन बनाने की बजाय मौत से मानव बनाइए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यह मेरी कुछ अपनी सोच है और आंखों देखा हाल, और आप सभी जानते ही हैं इसके बारे में। और मुझे लगता है कि उस माँ को वो दिन ना देखना पड़ता, शायद समय रहते वह अपने बच्चे को संस्कार और संवेदनाओं का पाठ पढ़ाया होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, सेफ सॉइल।